नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि सरसों की खली के फ़ायदे और इसमें सरसों की खली में होता क्या क्या है, तो उसी सेगमेंट में आज ये दूसरा वीडियो में डाल रहा हूँ कि मूँगफली की खली में कौन कौन से तत्व कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज उसका अपडेट लेते हैं। और हमें डालने से पहले ये हर चीज़ का एक आकलन करना चाहिए कि जो चीज़ हम खेत में डालने जा रहे हैं आखिर इसमें मौजूद क्या क्या है। किसान साथी यहीं पे एक गलती कर देते हैं कि किसी पड़ोसी ने कहा कि फलानी चीज़ डाल दो और हमने डाल दी। हमने ये सोचा ही नहीं कि इसको डालने से हमें मिलेगा क्या। आखिर को मैंने वो भी डाल दिया। दूसरे गए बाजार में तो उसने उसी चीज़ का एक थैला दे दिया, वो भी हमने डाल दिया, तो वो उसमें नुकसान होता है, हमारा पैसा भी बर्बाद होता है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हम पोषक तत्व देंगे तो हमारी ज़्यादा पैदावार होगी, नहीं। पौधे के हिसाब से ही हमें देनी है और फसल के अनुरूप ही देनी है कि हमें ये देखना चाहिए कौन सी फसल कहाँ कौन लगा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या जो है उसमें डोज देनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने लगा ली गेहूं की फसल और उसमें हम सूक्ष्म पोषक तत्व देते ही चले जा रहे, तो उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? वो जो है एक बार उत्पादन देने वाली होती है। जैसे बैंगन है, टमाटर, सब्जी वर्गी है, लौकी है, तोरई है, ये सब जो होते हैं ये बार बार फ्रूटिंग देते हैं, तो इनमें हमें पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें हमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसमें तो एक दो बार डाल दिया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन जो ज़्यादा फ्रूटिंग फलन देती हैं, बार बार देती हैं, क्योंकि एक फसल हो गई जो एक बार देगी, एक फसल जो बार बार देती है, तो जो बार बार फसल फलन देती है उसमें हमें ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों की और इनकी सबकी बेसल डोजों की ज़रूरत होती है। तो ये फसल की कैटेगरी है। तो आइए जानते हैं आज मूंगफली की खली में, क्योंकि हम मूंगफली की खली भी बहुत सरसों की खली के मुकाबले ही बहुत अच्छा कार्य करती है। जिन किसान साथियों के पास सरसों की खली ना हो तो मूंगफली की खली हो, तो उसको भी आप यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं आज उसी में कड़ी में। जैसे हमने आपको सरसों की खली के पोषक तत्व बताए थे, उसमें आज मैं बताता हूँ मूंगफली। तो मूंगफली में जो प्रोटीन पाई जाती है मूंगफली की खली में, वो 48% पाई जाती है। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हो कि जो प्रोटीन मूंगफली की खली से मिलेगी वो कोई और तत्व नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मूंगफली की खली में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम 0.2% पाया जाता है। इसमें फास्फोरस 1.2% पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम 0.1% पाया जाता है। इसमें मैग्नीज 0.03% पाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 7.8% पाया जाता है। और इसमें जो MOP पोटाश 1.3% पाया जाता है। और इसमें सल्फर 1.2% पाया जाता है। तो इतने ये पोषक तत्व होते हैं। अब आपको हमें इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब आप जब भी माइक्रो न्यूट्रन वगैरह लेने जाओगे तो आप देखोगे कि अगर मैंने मूंगफली की खली डाल दी है तो हमें कोई प्रोटीन का टॉनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं, फास्फोरस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीशियम की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीज की ज़रूरत नहीं है, नाइट्रोजन पोटाश भी है। तो इसमें हमें नाइट्रोजन NPK की जो डोज है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की, वो हमें मात्रा कम कर देनी है। बाकी के सूक्ष्म पोषक तत्व हमें डाल देने हैं। जैसे अगर हमारी कोई सब्जी वर्गी फसल है तो बोरोन वगैरह हमें ऊपर से डालनी पड़ेगी। तो इनके सबके जो संसाधन हैं वो मैं आपको बता, इसीलिए हमें खलियों का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो खली का प्रारूप होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और हमारी ज़मीन की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है। तो ये थे आज के अपडेट मूंगफली की खली के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और ये मूंगफली की खली हर किसी फसल में, ऐसा प्रॉपर कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि किसी इस फसल में देना उसमें नहीं देना। किसी भी फसल में अगर शुरुआती अवस्था में आप डाल देते हो, जिस टाइम जो किल्लों का खुटान होता है, जैसे कि पौधा रोपाई होके तैयार हो गया, ये हमने कोई चीज़ की बिजाई की है, तो पौधा लगभग जो है इतना बड़ा हो गया है 2-3 इंच का, उस समय अगर हम इसका बुरकाव करेंगे तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। ये शुरू की अवस्था में अच्छा बेनिफिट देती है। बाद की अवस्था में कब देनी है? जब फ्रूटिंग का टाइम आएगा या जब फसल में दाने पड़ने की अवस्था आती है, उससे पहले देना है। तो ये 2 समय देना है। ये बेहतरीन प्रोडक्शन, बेहतरीन रिजल्ट है इसके। आपको ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खली की अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।